परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बरदा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजीर भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मैं अनंत कटी प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूँगा मातृभक्ति अटूट जत सही चले हुए कृति तथा। इसका कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि मातृभक्ति अटूट जितनी बालक की हो कृति उतनी। शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिस बच्चे को माँ के प्रति जितना प्रेम होगा वो उनका स्वस्थ होगा, वो उतना यशस्वी भी होगा, वो इतना कर्मठ भी होगा, वो उतना एक्टिवनेस भी होगा। राजा दशरथ के पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, उसके पीछे भी मातृभक्ति ही कूट कूट कर भरा हुआ था। कैकेयी माता राम की सौतेली माँ थी, फिर भी राम उनका आदेश पालन किया। आज के बच्चे तो अपनी माँ का भी आदेश पालन नहीं करता है, तो वो महान कैसे बनेगा। हिटलर के बारे में आप लोग सब जानते हैं। हिटलर के अंदर भी मातृभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ था। चाणक्य ऐसे मातृभक्ति थे कि मातृभक्ति के साबित करने के लिए वो अपने आगे का 2 दांत ही तोड़ दिया। माँ का सिर्फ इतना कहा था कि तुम राजा बनोगे तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे और राष्ट्र से भी प्रेम नहीं करोगे, इसीलिए वो 2 दांत आगे का तोड़ दिया था। चाणक्य ऐसे मातृभक्त थे। परम दयाल परम प्रेममय शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र तो मातृभक्ति का चरम प्रकाष्ठा ही है। पैर में शीशा गड़ा हुआ था। माँ ने बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम स्कूल जाओ, जल्दी तुम स्कूल जाओ, तुम सिर्फ बहाने बनाते हो स्कूल ना जाने के लिए। स्कूल गए शिशि ठाकुर, जाने की वैसे ही कष्ट पा पा कर गए। रास्ते में बहुत दर्द कर रहा था, माँ का निर्देश से मेरे को जाना है स्कूल। वो स्कूल ऐसे ही गए। जब स्कूल से लौटे रात्रि हो गया। रात्रि के बाद वो सोने के लिए गए बिस्तर में। जब सोने वक्त माँ ने देखते हैं कि उनका पैर तो खून से लथपथ हो गया था और शीशा पैर में गाड़ा हुआ है, वो निकला नहीं हुआ है, वो पैर में ही था। इस चीज को देखकर माँ अवाक रह गई कि उसको हम खाली में बोल दिए थे तुम स्कूल जाओ, वो झूठ मूठ बोलकर स्कूल नहीं जाने का बहाना कर रहा है, मगर मेरी बात को वो मानने के लिए इतना कष्ट कर कर स्कूल गए। शिशि ठाकुर ऐसे ही थे, माँ जो बोलते थे वो पालन करते थे। एक बार थोड़ा स्कूल जाने के लिए लेट हो गया, शिशि ठाकुर स्कूल जाने के लिए उनका लेट हो गया, तो माँ ने कहा तुम अपनी इच्छा नहीं दे सकते तो तुम मेरे को क्यों बोलते हो कि तुम आज ये बहाना बनाते हो। तो तुम इतना लेट में जो स्कूल जा रहे हो, तुम आज कॉपी में बा एग्जाम खाता में तुम कुछ भी नहीं लिख पाओगे, इसे माँ ने बोल दिया था। समय से पहले पहुँचे, हाथ में कॉपी आया, फिर भी एग्जाम नहीं दिया। क्यों एग्जाम नहीं दिया? माँ का बात झूठा हो जाएगा। शिशि ठाकुर ठीक टाइम में भी पहुँचे, एग्जाम का खाता उनका हाथ में भी है, उनका सब प्रश्न का उत्तर मालूम था शिशि ठाकुर जी को, जो कि एक भी माने वो भूल नहीं करते, परंतु माँ का बात तो झूठा हो जाता ना। माँ बोले कि एग्जाम में तुम कुछ नहीं लिख पाओगे, इतना लेट में क्यों जा रहे हो। माँ की मृत्यु होने पर 1 साल तक किसी से कुछ भी बात नहीं किया, रो रो कर 1 साल गुजर दिए शिशि ठाकुर। हम लोग के घर में किसी की मृत्यु होती है तो 1-2 महीने के बाद उनकी भुला दिया जाता है, उनकी बातों को, उनका कार्यक्रम को, जो जो हम लोग के साथ बीता हुआ है वो सब हम भूल जाते हैं।
चाहे किसी का पुत्र या पति ही क्यों ना हो। आज ठाकुर जो करोड़ों दिल का धड़कन बन चुके हैं, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ एक बार विश्वास करके देखो तो तुम क्या से क्या बन जाओगे पता भी नहीं लगेगा। गांधी जी आश्रम पहुँचे तो 40 साल या 45 साल की एज में जो पहुँचे तो ठाकुर जी को माँ के पास इस प्रकार बैठ देख कि उनकी मातृभक्ति देखकर गांधी जी माने तंग हो गए। और माता मनमोहिनी के साथ जो सानिध्य लाभ किए कुछ क्षण के लिए, वो लास्ट में बोले इससे माँ इस दुनिया में नहीं है। माता मनमोहिनी देवी को वो इतना थोड़ा सी देर में ही इतना प्रेम करने लगे जो माँ की वात्सल्य ममता महात्मा गांधी जी को मिला था। वो देश की जहाँ जहाँ भी गए माता मनमोहिनी देवी के बारे में महात्मा गांधी ने बोला था। तो ये जो मातृभक्ति का जो आलोचना आज हम आप लोगों के सामने किया, तो आपको यदि पसंद आए तो मेरे को कमेंट कीजिए। मैं नया नया बात आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।